नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, राज्य में 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी के बनने से बिहार वासियों को काफ़ी सहूलियत मिलने जा रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि राज्य के किसी भी कोने से 3 से 4-5 घंटे में 3 से 4 घंटे में, साढ़े 4 घंटे में आप पटना राजधानी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इन 4 एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य सरकार 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय में, ट्रांसपोर्टिंग में जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ने वाला है और आम जनों को भी फ़ायदा होने वाला है। किसानों को भी फ़ायदा होने वाला है कि अपनी किसानी की चीज़ें जल्द से जल्द पटना राजधानी तक या बड़ी जहाँ भी अच्छी कीमतें मिलें उस बाज़ार तक अपने सामान को ले जा सकते हैं। व्यवसायियों को भी जल्दी पहुँचकर जल्दी लौटने की कोई ट्रांसपोर्टर हैं तो वो अपना ट्रिप 1 दिन में पहुँचकर खाली कर लौट सकते हैं। मतलब हर किसी को फ़ायदा होने वाला है। इन सभी एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की सौगात के रूप में देखा जा रहा है। सभी 5 वे एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 1626 किलोमीटर टोटल कुल जो है लंबाई में 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एक सौ अट्ठारह 1,18,850 करोड़ रुपया के आसपास का आवंटन किया गया है, स्वीकृत किया गया है इन 4 वे एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए। 1,18,850 करोड़। इन एक्सप्रेसवे में पटना से पूर्णिया तक की दूरी पहले 8 घंटे 7 घंटे लगते थे, जो कि अब 3 से साढ़े 3 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं। उसके बाद है रक्सौल से हल्दिया तक, मतलब कलकत्ता के पास हल्दिया जो पोर्ट है वहां तक, रक्सौल से मोतिहारी के रक्सौल, पूर्वी चंपारण के रक्सौल नेपाल बॉर्डर से कलकत्ता तक एक एक्सप्रेसवे है जिसके के निर्माण से इतना बड़ा नेपाल से ट्रांसपोर्टिंग नेपाली सामानों को वहां तक ले जाना, फिर वहां से नेपाल तक सारे सामानों को इम्पोर्ट करना, जो भी होगा उसमें भारत को भी और बिहार सरकार को भी फायदा होने वाला है। जो जो ट्रांसपोर्टिंग टैक्स होगा वो तो भारत को मिलेगा। नेपाल अपनी सामान को मंगवा सकता है हल्दिया पोर्ट के थ्रू, मतलब वहाँ सामान मंगवा कर वह अपने देश तक कैरी कर सकता है इस एक्सप्रेसवे के थ्रू, जिसका कि समय मुश्किल से 6 से 7 घंटे होने वाला है। मतलब आप रक्सौल से हल्दिया, कलकत्ता के पास हल्दिया पोर्ट तक आप 6 से 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक अलग से रोड, जो पहले भारतमाला 4 का प्रोजेक्ट था उससे भी अलग, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी होते हुए किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक एक नया एक्सप्रेसवे का निर्माण का की सहमति बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों, बक्सर से भागलपुर तक, बक्सर बिहार के पश्चिमी छोर से सबसे पूर्वी छोर भागलपुर तक एक एक्सप्रेसवे को दिया गया है, जिससे कि पूरे बिहार वासियों को जल्दी से गया होते हुए, सासाराम होते हुए, बक्सर से सासाराम, गया, जमुई होते हुए ये भागलपुर तक एक एक्सप्रेसवे का इस मंजूरी दी गई है। इसके बाद वाराणसी से कोलकाता तक, पटना होते हुए वाराणसी से कोलकाता तक एक नए सड़क को भी मंजूरी, नए फोरलेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। तो पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे की लंबाई 245 किलोमीटर है। इसकी अनुमानित लागत दोस्तों लगभग 28,450 करोड़ है। वहीं रक्सौल से हल्दिया तक एक्सप्रेसवे की लंबाई 407 किलोमीटर है। इसके निर्माण की अनुमानित लागत जो है 26,407 करोड़ रुपए है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 417 किलोमीटर है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 29,724 करोड़ रुपए है। दोस्तों, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण 380 किलोमीटर की लंबाई में 22,800 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके साथ ही वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण 177.37 किलोमीटर की लंबाई बिहार में होगी। उसमें उसके निर्माण में लगभग 11,206 करोड़ रुपए का आएगा। वाराणसी से दोस्तों कोलकाता तक जो एक्सप्रेसवे है, जो हमने ये मेंशन किया है, ये बिहार के हिस्से का है। 177 किलोमीटर बिहार में पड़ेगा, उसके लागत की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे राज्य का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर निर्मित होगा। मतलब इसमें 2 स्टेट की कनेक्टिविटी नहीं होने जा रही है। इसके बनने से पटना से पूर्णिया की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। फिलहाल 7 से 8 घंटे लगते हैं। वहीं रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेसवे
रक्सौल पोर्ट से सीधे हल्दिया पोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे कि व्यापार को काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर शामिल है। इस सड़क के बनने से बक्सर से भागलपुर की दूरी मात्र 4 घंटे में तय की जा सकती है। दोस्तों, ये एक बिहार को बड़ी सौगात है केंद्र सरकार की ओर से। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनीला, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।